नमस्कार सभी साथियों का। मैं प्रकाश चौधरी हाजिर हूँ आपके साथ एक और वीडियो लेके आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी भाई के अंदर। जैसा कि हमने पहला वीडियो बनाया था सीआईएसएफ के ऊपर, जिसमें हमने सीआईएसएफ के बारे में आपको सब कुछ बताया था, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे सीआईएसएफ के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में कि सीआईएसएफ में कौन कौन सी रैंक होती है और उस रैंक की क्या पहचान होती है। साथियों में अगर बात करूँ आपके, तो सबसे जो सर्वोच्च पद होता है सीआईएसएफ के अंदर वो होता है डीजी। डीजी मतलब डेप्यूटी जनरल। डेप्यूटी जनरल सीआईएसएफ का सर्वोच्च पद है और किसी भी बल का जो सर्वोच्च पद है वो डीजी ही होता है। तो सीआईएसएफ का जो डीजी है, उस डीजी के पद की जो क्या पहचान होती है वो आप सब लोग मेरे साथ फोटो में भी देख सकते हो, और मैं आपको इसको बता भी देता हूँ कि इसकी क्या पहचान है। कि जो डीजी के शोल्डर पे है वो आपको एक अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा, और अशोक स्तंभ के साइड के अंदर आपको क्रॉस स्वॉर्ड बैटन, मतलब एक तलवार रहेगी और एक बैटन जैसा चिन्ह रहेगा। ये क्रॉस बैटन यहाँ पे रहेगा, और जो कॉलर रहती है उस कॉलर पे नीले रंग का कॉलर बटन रहता है, एक कॉलर की पट्टी लगी रहती है नीले रंग की। ये होती है डीजी की पोस्ट। डीजी के बाद जो नेक्स्ट, डीजी से जो नेक्स्ट छोटे वाली पोस्ट जो रहती है नीचे की पोस्ट, वो रहती है एडीजी। एडीजी जो है एडिशनल रैंक है। एडिशनल, आप एडीजी के नाम से ही समझ गए, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। मतलब ये डीजी के समान ही पोस्ट होती है, लेकिन जब डीजी अनुपस्थित रहता है तो उसके अंदर एडीजी डीजी का ही कार्यभार संभालता है। अदरवाइज दोनों जब प्रेजेंट रहते हैं तो एडीजी के लिए कुछ विशेष कार्यक्षेत्र बांट रखा होता है, उस कार्यक्षेत्र को एडीजी देखता है। और दोनों की जो आपको चिन्ह की मैं बात करूं, जो शोल्डर बेंच की बात करूं, वो दोनों के सेम होते हैं। डीजी के बाद हो गया एडीजी, और एडीजी के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट रहती है वो रहती है आईजी। आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल की जो अगर मैं आपको पहचान की बात करूं, तो पहले तो आप मेरे साथ फोटो में देख सकते हैं कि आईजी की क्या पहचान रहती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आईजी का जो शोल्डर बेंच रहते हैं वहां पे आपको एक स्टार रहेगा, और एक स्टार के साथ सेम डीजी की तरह क्रॉस स्वॉर्ड बैटन आपको देखने को मिलेगी। ये रहती है आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल। इसी प्रकार जैसे डीजी के अंदर एडीजी रहता है, आईजी के अंदर एआईजी रहता है, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। उसकी भी क्या पहचान, सेम पहचान, सेम जैसे आईजी रहता है वैसे ही एआईजी रहता है, दोनों की सेम पहचान रहती है। आईजी के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट रहती है वो रहती है डीआईजी। डीआईजी का मतलब होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ये होती है डीआईजी की फुल फॉर्म। और डीआईजी की जो पहचान होती है वो उनके शोल्डर बेंच पे आप देखोगे तो आपको 3 स्टार दिखेंगे छोटे छोटे, उसके साथ एक अशोक स्तंभ रहता है। ये होती है डीआईजी की पहचान। और ये जो तीनों ही पोस्ट मैं बता रहा हूँ, अभी तक जितनी भी पोस्ट बताई है उनके सबके कॉलर पे नीले रंग का कॉलर बटन लगा रहता है। इतनी कॉलर के साथ एक पट्टी लगी रहती है दोनों साइड। तो ये हो गया डीआईजी। डीआईजी के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आती है वो आती है सीनियर कमांडेंट। डीआईजी और कमांडेंट के बीच की जो पोस्ट रहती है उसे सीनियर कमांडेंट बोलते हैं। डीआईजी से नेक्स्ट नीचे लेवल की जो पोस्ट है वो सीनियर कमांडेंट की है। और सीनियर कमांडेंट की क्या पहचान होती है, जैसे डीआईजी के 3 स्टार रहते हैं वैसे सीनियर कमांडेंट के 2 स्टार हो जाते हैं, 1 स्टार कम हो जाता है, वो होता है सीनियर कमांडेंट। बाकी अशोक स्तंभ सेम उसके भी रहता है, कॉलर पे नीले कलर की जो कॉलर बटन है वो उसके साथ भी रहते हैं। सीनियर कमांडेंट के जो नेक्स्ट नीचे का लेवल आता है उस पर रहता है कमांडेंट। और कमांडेंट की क्या पहचान रहती है, सीनियर कमांडेंट के 2 स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ रहता है, और कमांडेंट के अंदर 1 स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ रहता है। ये होती है कमांडेंट की पहचान। और यहाँ पे आते आते जो कॉलर पे नीले कलर की पट्टी लगी रहती है वो यहाँ से हट जाती है। अब जो कमांडेंट रहेगा उसके 1 स्टार के साथ अशोक स्तंभ रहता है और कॉलर पे कुछ नहीं रहता। कमांडेंट के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आती है वो आती है डीसी, डेप्यूटी कमांडेंट। ये जो मैं आपको ऊपर से नीचे की तरह क्रम के अंदर बता रहा हूँ, कमांडेंट के बाद की जो पोस्ट रहती है वो रहती है डीसी। डीसी मतलब डेप्यूटी कमांडेंट। और डेप्यूटी कमांडेंट की क्या पहचान, जैसे जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप समझो इस चीज को कि एक एक स्टार कम हो रहा है। तो अब की बार कमांडेंट के 1 स्टार और अशोक स्तंभ था, तो डीसी के क्या होता है, स्टार गायब हो जाता है, केवल और केवल अशोक स्तंभ उसके कंधे पे रहता है। ये होती है डेप्यूटी कमांडेंट की पहचान। और ये सारी पहचान आप मेरे साथ फोटो में भी देख सकते हैं आपको कि किस प्रकार का आपको दिखाई देता है। अब डेप्यूटी कमांडेंट के बाद जो नेक्स्ट नीचे की, एक स्टेप नीचे की जो पोस्ट रहती है वो रहती है असिस्टेंट कमांडेंट। और ये जितनी भी पोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये सीआईएसएफ बल की बता रहा हूँ। अलग अलग बल के अंदर अलग अलग पोस्ट हो सकती है, अलग अलग नाम हो सकता है, अलग अलग उसकी पहचान हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम बातचीत कर रहे हैं केवल सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट का जो पद रहता है इसके अंदर अब क्या होता है कि अब अशोक स्तंभ गायब हो जाता है। अब मैं जितनी भी पोस्ट बताऊंगा उनके अंदर अशोक स्तंभ का जिक्र नहीं होगा कहीं पे भी। तो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के अंदर 3 स्टार रहते हैं। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि सर बहुत सारे लोग हैं जो हमने देखा है कि 3 स्टार वालों को इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। बिल्कुल आप सही हैं,
इंस्पेक्टर भी होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर जो फर्क होता है वो ये चीज का होता है कि साइड शोल्डर के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो लाल और नीले कलर की चिंदी लगी रहती है। लाल और नीले कलर के आपको साइड में देखोगे तो यहाँ हल्की हल्की पट्टी लगी रहती है 2, तो वो डिफरेंस होता है। असिस्टेंट कमांडेंट के कोई पट्टी नहीं लगी रहती, केवल कंधे पे 3 स्टार होते हैं, वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट। अब यहाँ तक जो पोस्ट थी वो सारी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट थी। अब यहाँ से जो नीचे के जो अधिकारी आएंगे वो गजेटेड अधिकारी नहीं होंगे। अब असिस्टेंट कमांडेंट के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आती है वो आती है इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर की आप सभी लोग इंस्पेक्टर की पोस्ट से परिचित हैं। आप 3 स्टार कहीं भी देखते हो तो आपको सीधा सा मालूम चल जाता है कि इंस्पेक्टर है, और बिल्कुल सही 3 स्टार लगे रहते हैं, दोनों कंधों पे 3-3 स्टार रहते हैं और लाल और नीले कलर की चिंदी लगी रहती है, वो होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद जो नेक्स्ट पद आता है वो आता है सब इंस्पेक्टर का, और सब इंस्पेक्टर से भी आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है दोनों कंधों पे 2-2 स्टार रहते हैं, वो होता है सब इंस्पेक्टर। आप फोटो में भी देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर की वर्दी किस प्रकार की दिखाई देती है। अब सब इंस्पेक्टर के बाद जो नेक्स्ट एक स्टेप नीचे की जो पोस्ट रहती है वो रहती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI। हो सकता है कुछ फौज के अंदर ये पद हो, कुछ पे नहीं हो, किसी में अलग नाम से जानते हो, लेकिन CISF में इस पोस्ट को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं, ASI। इसकी क्या पहचान, वही सेम, इंस्पेक्टर में 3-3 स्टार, सब इंस्पेक्टर में 2-2 स्टार, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में दोनों कंधों पे 1-1 स्टार दिखाई देता है आपको, और वो भी लाल और नीले कलर की चिंदी इनके साथ भी लगी रहती है। ये होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। इनके बाद ऑफिसर रैंक खत्म हो जाती है, इसके बाद आती है अदर्स रैंक। अदर्स रैंक के अंदर जो पहली पोस्ट आती है वो आती है हेड कांस्टेबल की। अब हेड कांस्टेबल पे क्या है, आप देखोगे सर हेड कांस्टेबल के तो कंधे पे कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है कुछ, ऐसा नहीं कह सकते कि कुछ नहीं है। हेड कांस्टेबल पे कंधे पे बल की जिम्मेदारियां हैं। जो एक नींव, जो एक बिल्डिंग के अंदर जो नींव का पत्थर काम करता है, वो किसी भी फोर्स के अंदर जो नीचे की जो रैंक रहती है वो उसी प्रकार का काम करती है। तो हेड कांस्टेबल बल की जिम्मेदारी उठाए रखता है। लेकिन आपको पहचान की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि उसके शोल्डर पे कुछ नहीं रहता, लेकिन बाजू पे क्या रहता है, जो राइट हैंड की बाजू रहती है उसके 3 फीती लगी रहती है, और 3 फीती भी कैसे रहती है, इस तरफ ऐसे रहेगी और ऐसे रहेगी। आप फोटो में देख सकते हैं, इतने अच्छे से समझ पाएंगे फोटो के अंदर। बाकी शोल्डर पे कुछ नहीं रहता, साइड में केवल अपने जो भी बल रहता है उस बल का बेंच लगा रहता है। CISF पे तो CISF का बेंच लगा रहता है। अब हेड कांस्टेबल के बाद जो नेक्स्ट पोस्ट आता है, अब जो नेक्स्ट पोस्ट है वो होती है कांस्टेबल। और कांस्टेबल की पोस्ट में 3 प्रकार की पोस्ट होती है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले होती है कांस्टेबल GD, जो जनरल ड्यूटी करती है, जो शिफ्ट वाइज जो ड्यूटी करती है, फौज की जो मुख्य ड्यूटी करती है वो कांस्टेबल GD के पास रहती है। जो 24 आवर्स के अंदर रूटीन में चलती है वो होती है कांस्टेबल GD की पोस्ट, जो मुख्य प्रहरी का काम करते हैं। इसी के अंदर नेक्स्ट पोस्ट रहती है कांस्टेबल ड्राइवर, जिसे कहते हैं आरक्षक चालक। उनका क्या काम होता है, जितने भी फौज के जो वाहन होते हैं उन वाहनों को चलाने वाले कांस्टेबल ड्राइवर होते हैं आरक्षक चालक। चाहे वो किसी भी पोस्ट का सीनियर अधिकारी हो, लेकिन उसके लिए जो गाड़ी चलाने का काम करते हैं वो कांस्टेबल ड्राइवर करते हैं। और इसके बाद एक और पोस्ट रहती है इसके अंदर, कांस्टेबल ट्रेडमैन। अब कांस्टेबल ट्रेडमैन के अंदर भी आपको बहुत सारी रैंक मिल जाएगी अलग अलग, जैसे जिनको बोलते हैं कि कांस्टेबल ट्रेडमैन के अंदर आप देखोगे तो बार्बर मिल जाएगा, स्वीपर मिल जाएगा, वाशरमैन हो जाएगा। ये 4-5 प्रकार के उसके अंदर डिवाइडेशन किया हुआ रहता है, लेकिन संयुक्त रूप से उनको कांस्टेबल ट्रेडमैन बोलते हैं, जिनके भी कंधे बाजू पे कुछ नहीं रहता, केवल साइड के अंदर बेंच का जो नाम है, जो बल का नाम है वो बेंच लगा रहता है। और कांस्टेबल ट्रेडमैन का जो कार्य रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य रहता है। एक बल को साफ सुथरा स्वच्छ रखने के लिए जो काम करते हैं वो कांस्टेबल ट्रेडमैन का काम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मैं CISF का रैंक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा पाया, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके साथ नए नए वीडियो लेके आता रहूं। और आप लोगों की भी अगर कोई डिमांड हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट आपको वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, किस फोर्स के ऊपर चाहिए। हम बारी बारी अपनी तरफ से भी सारी फोर्स के ऊपर कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।